एक जमाना था जब टारगेट किलिंग की वारदातें उरूज पर थी और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में रोजाना ही किसी न किसी अहम सियासी, समाजी या मजहबी शख्सियत को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता था। खुदा करके इन वारदातों में तो कमी आई, लेकिन अब भी इससे मिलती जुलती कत्ल की वारदातें कभी कभी हमारे सामने आ ही जाती हैं। किसी के साथ दुश्मनी भी ना हो और कोई उसे लूटना भी ना चाहता हो, उसे कत्ल करने का क्या मकसद हो सकता है? पुलिस के सामने जब ऐसी वारदातें आती हैं तो वो भी हैरान रह जाती है, लेकिन दिल लगाकर तफ्तीश की जाए तो कत्ल की पुराने से पुरानी वारदातें भी बेनकाब हो जाती हैं और पुलिस की कारकर्दगी भी सामने आ जाती है। किसी का करीबी अजीज कत्ल हो जाए और मुल्जिम गिरफ्तार हो जाए तो वर्षा को किसी हद तक करार आ जाता है, मगर मकतूल के घर वालों और दोस्तों को जब ये भी पता ना हो कि उनके अजीज या दोस्त को किस जुर्म की पादाश में जिंदगी की नेमत से महरूम किया गया, तो वो हर वक्त यही सोच कर घुलते रहते हैं। लाहौर में 7 बच्चों के बाप को घर से कुछ फासले पर मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी और ना लेन देन का मामला था, मगर उसके बावजूद ये पता ना चल सका कि कातिल कौन थे। यही सवाल सबको परेशान कर रहा है। आइए जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। कोटला स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए किसी ने फायर किया उन पे, तो लड़के आए हैं मुझे बताने के लिए। तो हम उस टाइम जनरल अस्पताल गए हैं तो इतने में फोटो। वहाँ पे 2 आदमियों ने उनको रोका है, रोक कर उनको फायर मारा है दैनी साइड पे। तो दैनी साइड पे वो फायर लगा और वो फायर अंदर ही रहा। आजम चौक फैक्ट्रिया का रहायशी 50 साल मोहम्मद सफदर एक सियासी जमात का सरगर्म रुकन और मुकामी अंजुमन ताजरान का सदर था। उसके 7 बच्चे हैं। सफदर ने इलाके में एक जनरल स्टोर और किस्तों पर सामान देने वाली दुकान बना रखी थी। वो इलाके में हर शख्स के दुख सुख में काम आता था, मगर उसके खुशियों भरे घराने को न जाने किसकी नजर खा गई। सफदर एक रात घर से खुशी रवाना हुआ, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अब दोबारा इस घर में कदम नहीं रख पाएगा। चंद ही मिनट बाद उसके घर में ऐसी इत्तला आई जिसने कयामत बर्पा कर दी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। मोहम्मद सफदर के साले की शादी थी। उसकी बीवी तकरीब के सिलसिले में करीब के इलाके में ही अपने मेके में गई हुई थी। रात गए सफदर उसे लेने के लिए घर से निकला। अभी वो मोटरसाइकिल पर चंद गज दूर गली के कोने पर पहुंचा तो वहां 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने उसे रोका और फिर उस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। 9:30 बजे के करीब यहाँ से निकले हैं और अगले जहाँ से ये डिफेंस रोड को रोड मुड़ती है ना, वहाँ पे 2 आदमियों ने उनको रोका है, रोक कर उनको फायर मारा है दैनी साइड पे। तो दैनी साइड पे वो फायर लगा और वो फायर अंदर ही रहा। तो इतनी देर में ऊपर वाले आदमी नीचे उतरे हैं पटाखे की आवाज़ सुनकर, तो वो नीचे देखा दिखाया है। इतनी देर में वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनको उठा कर उन्होंने मोटरसाइकिल पर ही जनरल अस्पताल पहुँचा दिए। वहाँ से फिर हम उनको पुलिस में ले आए हैं, वहाँ पर FIR कटवाई है। FIR कटवाने के बाद फिर म्यू अस्पताल में उनको पहुँचाया है। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। देखा तो सफदर शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। महल्लेदारों की इत्तला पर उसके घर वाले भी रोते पीटते वहां आ गए। सफदर को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कोई किसी बात नहीं। उन्होंने कहा आपको किसी पर शक है या कोई दुश्मनी? हमने कहा ना कोई दुश्मनी थी, ना हमारे किसी पर शक है। बिल्कुल यहाँ से 9 बजे गया, खाना खा के शॉप बंद की है, तो वहाँ गया तो वहाँ ये हादसा। थोड़ी देर में किसी ने आके हमें बता दिया कि ये मसला हो गया, आपके भाई और वहाँ उसको किसी ने फायर मार दिया। हम जनरल हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो ख़त्म हो चुका। तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, रात को हम वहाँ गए हैं, FIR उन्होंने दर्ज की है। अब यहाँ आए हैं, वो यहाँ मौके पे भी आए हैं, तो उसके वो लेके गए हैं सारा कुछ सिलसिला। तो अभी तो पोस्टमार्टम में उन्होंने रात को हमने कहा कि हमें अभी करवा के दें। उन्होंने कहा अभी जो डॉक्टर है 12 बजे तक ड्यूटी है, वो चले गए हैं। अब सुबह आपको 9 बजे आ जाए। 9 बजे के बजाय 11 बजे तक जो उन्होंने इंतजार करवाया। अभी पोस्टमार्टम हो गया, अभी लेके डेड बॉडी आ रहे हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डकैती, मुज़ाहमत और दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। सफदर को किसने और क्यों कत्ल किया? वर्षा का इसके बारे में क्या कहना है? क्या सफदर को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया या टारगेट किलिंग थी? आइए जानते हैं।
सफदर के उर्सा का कहना है कि मकतूल की जेब से मोबाइल फोन और 1 लाख की रकम मिल गई है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ये टारगेट किलिंग का ही वाकया है। लेन देन के तनाज़े तो क्योंकि कारोबारी था, एक कारोबार नहीं था, उनका प्रॉपर्टी का भी था, तो डीलर भी थे, ये किश्तों वाली दुकान के, परचून की दुकान भी थी। लेन देन में अगर किसी जगह किसी से तनाज़ा हो गया हो तो हमें इल्म नहीं है मुझे, क्योंकि वो बिल्कुल सारा दिन चलते ही रहते थे, एक दूसरे को अपना बताते ही नहीं थे। तो अगर हो गया हो तो हमें इल्म नहीं है इस चीज़ के बारे में। कोई दुश्मनी या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। किसी में लेन देन में कोई मसला हो गया हो तो उसको हमें इल्म नहीं है। इस वक्त सारे बच्चे छोटे हैं उसके, और उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। ज़कात कमेटी के भी चेयरमैन थे, यानी सारे इलाके के इस वक्त जो ना वेलफेयर के सारे काम करवाते थे वो, जो उनके मामलात में उठता बैठता, सुलह करवाता, किसी जगह थाने में जाना पड़ता, हर जगह जाने के लिए ना सबसे वो चलते थे, सबके लिए। मकतूल के बेटे का कहना है कि जालिमों ने उन्हें यतीम कर दिया। उसके पापा अभी थोड़ी देर में आने का कहकर गए थे, मगर वो अब कभी नहीं आएंगे। उन्हें इंसाफ चाहिए। कोटलब का स्टेशन जा रहे थे, तो रास्ते में जाते हुए किसी ने फायर किया उन पे, तो लड़के आए हैं मुझे बताने के लिए। तो हम उस टाइम जनरल अस्पताल गए हैं, तो इतने में फोत हो गई। वो मामा को लेने जा रहे थे, वहाँ पे मामू की शादी थी, उनको लेने जा, वो वहाँ पे गई हुई थी, इसलिए उनको लेने जा रहे थे। तो जाते हुए यहाँ पे रास्ते में फायर हुआ। मकतूल इलाके की मस्जिद के निगरानों में भी शामिल थे, फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और मकामी ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी थे। दुकानदारों ने एहतिजाजन शटर डाउन कर दिया, कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस इलाके के अंदर ये वेलफेयर का सारा काम करते थे। इलाके के किसी आदमी से पूछ लिया जाए तो सबके लिए ये बेहतर और अच्छे से अच्छे मशवरे, सुलह करानी, एक दूसरे से मिलना मिलाना, ये सारे काम इस इलाके के सारे करते थे। और हमारे ख़ानदान का भी ये सिर था, हेड था एक किस्म का। मैं बड़ा भाई हूँ लेकिन हेड वो ही था हमारा। तो उसने किसी से कोई दुश्मनी नहीं की, कोई किसी किस्म सा कोई नहीं किया। और इधर जो है ना अपना अजमन ताजरान के सदर भी थे, और उनका जो है ना असर रसूख काफ़ी इस हल्के में जो है ना था काफ़ी देर से। और वो जो है ना समाजी कारकुन थे, वो बिल्कुल किसी के साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लेना देना जो है ना। कारोबार में ऊंच नीच तो होती है, लेकिन वो जो है ना अपना इधर काम के सिलसिले में इधर से अपना दुकान बंद किया, तो वो जा रहे थे अपना वाइफ को लेने के लिए, तो बस वो रास्ते में जो है ना टारगेट होने। मकतूल को सोगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि पुलिस जल्द अज जल्द मुलजमान का सुराग लगाकर तमाम हकाइक सामने लाए और मुलजमान को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इलाके में रहने वाले एक ऐसे शख्स को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया जो दूसरों के दुख सुख में शरीक होता था और उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। हैरत की बात तो ये है कि उसके पास मौजूद रकम भी महफूज रही, जिससे लगता है कि मुल्जिमान उसे लूटने के लिए नहीं आए थे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। जैसी गाड़ी रोकी, उसने बोला अपनी मोबाइल का टॉर्च मुझे दिया ऑन करके, तो बोला इनको बोल हम पुलिस वाले हैं। तो मैंने उनको बोला कि हम पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने आगे से बोला जी। तो मैंने इसको बोला कि क्या बोलूँ ना आगे, तो उसने मुझे बोला कि बोलो कि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है दाइश की, तो हमें आपकी चेकिंग करनी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के बेबस शहरियों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे दूसरे शहरों में रहने वाले बहुत कम वाकिफ हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की पुलिस भी इस शहर में रहने के बजाय कहीं और रहती है, और वो भी शहरियों के साथ पेश आने वाले जराइम की वारदातों से बिल्कुल बेखबर है। अगर ऐसा ना होता तो शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातें क्यों पेश आती। इस शहर से 2 ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है जो जाली पुलिस एहलकार बनकर
बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को लूटते थे। वो गिरफ्तार कैसे हुए, आइए जानते हैं। बैरून मुल्क से लौटने वाले जब खुशी खुशी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद घर की जानिब जाते हैं तो रास्ते में उनका न जाने कितने ही जराइम पेशा अफराद से वास्ता पड़ता है। पुलिस की हिरासत में मौजूद ये मुलजिम भी न जाने कानून के मुहाफिजों का रूप धार कर कितने लोगों को लूट चुका है। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल गडाफ टाउन ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जो शहर में जाली पुलिस एहलकार बनकर लूट मार करते थे। गिरफ्तार होने वाला एक मुलजिम रिटायर्ड पुलिस अफसर का बेटा है जो शहरियों पर दाइश का साथी होने का इल्जाम लगाकर लूटमार करता था। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी तंजीम के नाम पर लूटा गया। देखते हैं उनसे क्या कुछ लूटा गया और लूटने वालों ने खुद इस बारे में पुलिस के सामने क्या बयान दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने बताया कि 28 नवंबर को मलीर कैंट रोड पर एक कार को रोका और शहरियों को दाइश के इत्तलात मौसूल होने का कहकर तलाशी ली। इस दौरान मुलजिमान 6,500 दरहम, 10,000 पाकिस्तानी रुपए, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर अहम कागजात छीनकर फरार हो गए थे। मुलजिम हमजा ने इंकशाफ किया कि वारदात से कबल दोस्त ने कार में मौजूद पुलिस कैप पहनने का कहा था। ये मेरा दोस्त है, मुस्तफा शादी उसका नाम है। गुलिस्तानी जो है ब्लॉक 12 में वो रहता है, सिंध बलोच सोसाइटी में। और वो मेरा दोस्त है पुराना 3-4 साल का। कभी ऐसा वाकया हुआ नहीं जब हम साथ थे, ना मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा पता था कि वो ऐसे काम करता है। फिर 28 तारीख की रात को उसकी कॉल आई मेरे पास। हम लोग रात के टाइम पे ही मिलते थे, बाहर खाना वाना खाते थे, चाय वाय पे बैठ जाते थे थोड़ी देर के लिए। उसकी कॉल आई कि क्या कर रहे हो फारिग को, बाहर आ जाओ। तो मैंने बोला आ जाओ, गाड़ी नहीं है मेरे पास, मुझे पिक कर लो। तो मुझे घर पे लेने के लिए आया था। फिर हम वहाँ से बाहर गए थे, हम ऐसी गुलशन में बैठे, पहले खाना वाना खाया था। फिर हम जौहर की तरफ इसकी सोसाइटी के बाद होटल में चाय पीने के लिए बैठ गए थे। तो वहाँ हमने चाय पी थी। फिर चाय पीने के बाद हम गाड़ी में बैठे थे ना, तो उसने मुझे बोला आज मुझे शुगर करवाता हूँ। तो मैंने बोला चलो, मुझे पता नहीं था कि उसकी शुगर ये थी। फिर हम आगे गए तो उसने मुझे पीछे वाली सीट पे पुलिस की कैप रखी थी। उसने मुझे पुलिस की कैप उठा के दी, उसने बोला ये पहन ले। तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि क्यों पहन ले, मैंने पहन ली। फिर आगे जाके इसने एक गाड़ी दबाई, गाड़ी जा रही थी सुनसान रोड पे, उसने दबाई थी जौहर में, उसने दबा दी। गिरफ्तार होने वाले खतरनाक मुलजिमान का आपस में क्या ताल्लुक था और वो कब से जराइम में मुलविस थे, उनकी जुबानी ही सुनते हैं। लूटमार के दौरान कार सवार शहरी ने खुद को रेंजर्स एहलकार जाहिर किया और तस्वीरें बनाना शुरू कर दी थीं। पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाला मुलजिम खुद को इंतहाई मासूम जाहिर कर रहा था और अपने साथी मुस्तफा की जराइम पेशा सरगर्मियों से लाताल्लुकी जाहिर करता रहा। जैसी गाड़ी रोकी उसने बोला अपनी मोबाइल का टॉर्च मुझे दिया ऑन करके, तो बोला इनको बोल हम पुलिस वाले। तो मैंने उनको बोला कि हम पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने आगे से बोला जी। तो मैंने इसको बोला कि क्या बोलूँ मैं आगे। तो उसने मुझे बोला कि बोलो कि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है दाइश की, तो हमें आपकी चेकिंग करनी है, ये सब उसने मुझे बोला। फिर वो मेरी उन भाई से बात हुई जो गाड़ी में थे। तो फिर उनसे हमने, उनके पास कैश था। फायर किसने किया था? फायर मुस्तफ़ा ने किया था, उसके पास गन थी। मुस्तफ़ा ने किया था। मुस्तफ़ा की गन थी? जी। पैसे कितने थे? पैसे 14-15 नोट थे और अलग करेंसी थी, यहाँ की नहीं थी। पाकिस्तानी भी थी लेकिन पाकिस्तानी 4-5 नोट थे, बाकी अलग करेंसी थी बाहर की। तो वो उसने मुझसे लिए, उसने डैशबोर्ड में डाली और जो भाई थे उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो लिए। उन्होंने जैसी तस्वीरें खींचना स्टार्ट की जो दूसरी गाड़ी में बैठे थे, तो और उन्होंने बोला, उन्होंने अपना तारुफ दिया कि आप गलत कर रहे हैं, मैं रेंजर्स से हूँ। तो फिर वो मुस्तफ़ा घबरी हो गया, उसने अपनी खिड़की से निकाल के फायर किया। तो खिड़की से निकाल के फायर किया और फिर फायर मार के उसे गाड़ी बिल्कुल भगा दी। शहर कायद में आए रोज मुल्जिमान पकड़े जाते हैं, लेकिन मुनासिब तफ्तीश न होने और अदालतों से जमानत लेने के बाद ये मुल्जिमान दोबारा बाहर आकर वारदातें शुरू कर देते हैं और ये सूरत हाल इन लुटेरों की हौसला अफजाई का सबब बनती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुल्क के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी मुसाफिरों को लूटने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं, मगर कराची एयरपोर्ट के आसपास होने वाली लूटमार की कार्रवाइयाँ
दूसरों से बिल्कुल अलग और काबिले अफसोस हैं। ऐसा लगता है जैसे ये एयरपोर्ट किसी शहर के बजाय जंगल में तामीर किया गया हो और इस पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही ना हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।